वेलकम वेलकम ज़ोई किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज अपन वो बना रहे हैं ज़ोईता ब्राउनी। तो चले स्टार्ट करते हैं और ऑल्सो मेरे स्टाइल में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो अब अपन वो इनवाइट कर रहे रूबी दानी। तो तालियां। ये आज मैं जोई के किचन में आई हूँ और जोई ब्राउनी बनाएंगे, वो भी जोई के स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। तो जोई क्या करेगी? सबसे पहले ये सिर्फ करेगी फ्लावर। चलो ये इसको यहाँ रखते हैं। और ये मैदा है। मैदा कितना है? 3/4 कप। ये जोई इसमें डालेगी। अब मैं हेल्प करूँ? यहाँ डाल दे। हाँ चलो सही है, ये हो गया। और अब बेकिंग पाउडर डालेंगे जो कि है आधा टीस्पून। तो पता है बेकिंग पाउडर मेजर कैसे करते हैं? ये लिया, फिर क्या किया? ऐसा स्लाइड करते हैं। ओह देखा, सब आता है ना जोई को। चलो डालो इसमें। राइट, तो ये आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर गया। और अब जोई सिर्फ करेगी इसको। जोई को ये बहुत पसंद है ना करना। आप भी करो मेरे साथ। हाँ मैं भी करूँ। अरे बाय द वे मैं बताना भूल गई। ये देखें, जोई कुकिंग तो करने लगी है, लेकिन ये जोई ने मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया है। क्या लिखा हुआ है जोई? बताना सबको। दानी। RK दानी। कभी मेरी शेफ की टोपी बनाती है और कभी मेरे लिए ब्रेसलेट बनाती है। अच्छा चलो ये तो शिफ्ट हो गया। और अब इसमें क्या करना है? चॉकलेट डालेंगे। 1 कप चॉकलेट चिप्स अभी डालते हैं। राइट। अब ये 7 टेबलस्पून बटर वो यहाँ डालते हैं। गुड। और यहाँ हमारे पास है कंडेंस मिल्क जो कि है 6 टेबलस्पून। तो ये जोई इसमें से निकालेगी, एक हाथ से पकड़ेगी और एक हाथ से निकालेगी। और कंडेंस मिल्क या शहद निकालने का बेस्ट वे ये है कि वो जो भी डालते हैं कप में वो आधा तो चिपक ही जाता है ना। तो बेस्ट वे क्या है कि हल्का सा ग्रीस कर ले ऑयल से या बटर से, किसी चीज़ से, और फिर कंडेंस मिल्क या शहद डालें तो निकल जाएगा पूरा। दानी हेल्प करे। चलो अब इसको रखेंगे कहाँ? माइक्रोवेव में। कितनी देर के लिए? 30 सेकंड के लिए। तो चलो चलते हैं। गुड। तो उसके बाद फिर 30 सेकंड रखना होगा। शेफ जोई कह रही है इसके बाद फिर 30 सेकंड रखना होगा। मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें इतनी न्यू है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्या रही है। तो एक साथ अगर हम करेंगे तो चॉकलेट बर्न हो जाएगी। थोड़ी सी करेंगे फिर दोबारा करेंगे तो पूरी मेल्ट हो जाएगी। ओह ग्रेट। चलो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर दूं। ऐसे ही। चलो अब जाके दोबारा रखना है 30 सेकंड। ओके चलो। कैसी खुशबू आ रही है जोई? अच्छी आ रही है अब ना? अपन वो स्टर करते हैं। हाँ अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा जब तक। हाँ ओह गुड। वैसे तो मैंने एक ब्राउनी बनाया है, चूल्हे पे बनाया है। और ये इस मतलब आज चूँकि जोई बना रही है तो ये ओवन में बनाएगी। वो रेसिपी में हमने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया था और इसमें चॉकलेट किया है ताकि बिल्कुल डिफरेंट और हट के हो जाए। गोल्डन लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। दानी थोड़ी हेल्प कर दे। हाँ प्रिटी लग रहा है। प्रिटी लग रहा है। हाँ तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई है चॉकलेट। तो अब नेक्स्ट क्या है जोई? नेक्स्ट अपन वो ये उसमें डालेंगे। फ्लावर इसमें डालेंगे। अच्छा, और फिर हिलाते जाएंगे यूं। वाह भाई, डालू। अब ये साइड से भी ब्राउनी फ्लावर लेते जैसा ही जाएंगे लग रहा है ना? चलो
और अब अपन वो डालेंगे 4 टेबलस्पून दूध। ओके ओके। वाइट ब्राउनी लग रहा है। चलो दानी थोड़ा सा हेल्प कर दे। रिवर आइलैंड लग रहे थे कि वो दूध वो रिवर है और ये सब ब्राउन ब्राउन जो अपन ने वो डाला था वो आइलैंड है। हैं, और ऐसा अब सा? और अब कोई वाटर नहीं है। जोई की तो स्टोरी शुरू हो गई इससे। इसको स्टोरी राइटिंग का भी बहुत शौक है, टेलिंग का भी है और राइटिंग का भी ना। डायरेक्टर साहब पे गई है। उन्होंने अगर कोई मूवी देखी होगी या कोई स्टोरी सुनी होगी या पढ़ी होगी ना, उसको वो जिस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो हम इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, ऐसा गजब का है स्टाइल स्टोरी टेलिंग का। और जब हम कभी कभी वो चीज़ देखेंगे तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी कि उनके मुंह से सुन के अच्छी लगेगी। किसी दिन आप लोग को एक्सपीरियंस मुझे करवाना होगा, समझ में वरना नहीं आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ हमारे पास प्री ग्रीस्ड है ये पैन, तो ये साइड में भी थोड़ा थोड़ा जोई ने करके रखा हुआ है। अभी मैं मेक श्योर कर लेती हूँ उसने सही से किया है। देखिए बड़ा अच्छा सा किया है। अच्छा है। बहुत अच्छा है भाई, रेसिपी किसकी है। तो अब इसको डालेंगे हम और ओवन में रखेंगे अच्छे से। हाँ क्या अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं हेल्प करूँ? चल। और फिर मैं वो ये लिख करने आऊंगी। अरे लिख करने जितना बचाऊंगी ही नहीं। चल ये रहा जोई के लिए बचा है, ये यहाँ भी है। और इसको अब थोड़ा सा टैप कर देंगे और अब इसको हम ओवन में रखेंगे 375 डिग्री फ़ारेनहाइट 190 सेल्सियस के आसपास। देखिए हमारा बीप भी कर रहा है ओवन, 20 से 25 मिनट के लिए। तो अब अपन वो मीट करेंगे 20 to 25 मिनट्स में। जब तक जोई जो है इसका ज़रा सा भी नहीं बचाएगी, सारा लिक कर देगी। चलो अब चेक करना है जोई को। क्लीन। ये हल्की सी गुई होगी तो चलेगी, लेकिन नरम नहीं होनी चाहिए ना। तो चले बस ये थोड़ा सा ठंडा होता है तब मिलते हैं। अब अपन वो डेकोरेट करेंगे। ये ठंडा भी हो गया है तो चले निकालते हैं इसको। तो ये ज़रूरी नहीं कि रिंग वाले में बनाए, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें निकालते हैं, प्लेट रखते हैं, प्लेट में ये उलट देंगे। इसके बाद रैपर निकालेंगे और अब जिस प्लेट में हमें सर्व करना है उसमें निकाल लेंगे। ये तो चले सबसे पहले इसको काटेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले जोई को हेल्प कर देती हूँ काटने में। ओके उस पीसेस भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। जोई की रेसिपी तो बड़ी अच्छी लग रही है, खुशबू है खतरनाक आ रही है। हाँ। और अब जोई क्या करेगी? चलो दानी ने कर दिया, अब क्या प्लान है करने का? न्यूटेला पहले। ओह जोई की फेवरेट चीज है न्यूटेला, या है ना। अब तो आज तो जोई दिल खोल के लगा सकती है ना। गुड गुड, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और न्यूटेला चाहिए। हाँ न्यूटेला। अब फिर जहाँ लग गया है ना वहाँ से हटा के यूँ लगाने के लिए यूँ होता है, और फिर स्प्रेड करने के लिए यूँ होता है, यूँ। तो बेसिकली हमने जो पीसेस किए हैं उस हिसाब से हम डेकोरेट करेंगे, ठीक है। हाँ। अब मैं थोड़ा सा निशान लगा दूँ ताकि पता चले कि कहाँ था। ये जैसे ये था, ठीक है, फिर ये था, ताकि जोई को पता चले स्लाइसेस कितनी थी, ठीक है। चलो अब डेकोरेशन शुरू हो गया है। अरे ऐसा डेकोरेट। हाँ गुड गुड।
तो बेबीज को बताना क्या है जोई, कि जो भी वो ले सकते हैं कि या जोई जो ले रही है वो ही लेना ज़रूरी है। कुछ भी पसंद से ले सकते हो। इजीली जो भी ठीक पड़ता है वो ना। तो मैं यहाँ थोड़े से वॉलनट डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, सब अपनी अपनी मर्जी से खा सकते हैं ना जोई। हाँ। जेली वाली कैंडी आर नॉट फेवरेट। हाँ, तो मैं जो हूँ इसके अपोजिट में ओरियोस कर देती हूँ और ये जोई यहाँ जेली वाली करेगी। ठीक है, ये तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा मुझे तो लग रहा है जोई। हाँ। और फिर कितनी सिंपल भी रेसिपी है ना। हाँ। बच्चों की फेवरेट ब्राउनी, न्यूटेला, ढेरों कैंडीज, बच्चे खुश हो जाएंगे, हाँ। है ना। क्या कूल लग रहा है ना। तो देखा कैसे झटपट जोई की रेसिपी से जोई का ब्राउनी बन गया, मानते हैं आप। तो जोई को कौन सा चाहिए बता, ये वाला। चलो तो जोई की प्लेट करीब करो, दानी पहले जोई को देगी। ये जोई का आना, कौन सा चाहिए, ये ये के ये तो तइए आना को, ये तइए कलरफुल वाला चाहिए। अच्छा ये रहा आना का। चलो अब ट्राई करते हैं और बताते हैं कि लग कैसा रहा है। चाट, उंगली चाट ले बाबा। बाबा बाबा आपा का बाबा। जबरदस्त। चल दानी ट्राई करती है और बताती है कैसा लग रहा है। पक्का ब्राउनी केक है, पक्का। जोई को ऐसी ऐसी रेसिपीज आजकल जहन में आती है, रोज़ाना मुझे आइडियाज़ दे रही होती है। जैसे कि डेकोरेटिंग आइडियाज़ बहुत आ रही होती है, कुकिंग की भी बहुत आ रही होती है। तो मैंने यही कहा जोई से कि सारे बेबीज़ को बताते हैं, बेबीज़ खुश हो जाएंगे। तो अब आप लोग बेबीज़ और बेबीज़ की मम्मास, खालास, फुप्पूस, नानीस, दादीस सब आप लोग बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आएंगे सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज। आना बाय बाय करना, बाय बाय। किस करना, यूँ करना, ऐसा करना। और जोई लव यू ऑल, बाय।